आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ट्रक ड्राइवर मंगेश के साथ उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मंगेश उस दिन के बाद पागल हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा नाम सुमेर है और मैं एक दुकानदार हूँ। मेरी दुकान एक ट्रांसपोर्ट के निकट थी। अधिकतर सभी ड्राइवर मेरे यहाँ से खाने पीने का सामान लिया करते थे। मेरी दुकान के बगल में ही एक पुराना घर भी था। अधिकतर सभी ड्राइवर उसी में कमरे लेकर रात गुजारते थे। उसी में मंगेश ट्रक ड्राइवर भी रहता था। हम लोग अधिकतर उसी घर के सामने गप्पे लड़ाने के लिए शाम को बैठते थे। रोज की तरह आज भी मैं वहाँ पर बैठकर गप्पे लड़ा रहा था। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उसमें से सभी के सभी ट्रक ड्राइवर ही थे। तभी ट्रांसपोर्ट के अंदर से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, अरे ओ मंगेश, अभी अभी तुमको माल लाद कर कंदरावा जाना है। कंदरावा का नाम सुनते ही मंगेश की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि कंदरावा यहाँ से तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर दूर था। सही मौका पाकर मंगेश वहाँ से निकल लेता है। मंगेश अकेला होने के कारण मुझे बोलता है कि अरियो हरिया, आ चल, तुझे भी कंदरावा घुमा देता हूँ। मैं भी दुकान बंद करके ही बैठा था। सोचा क्यों ना इसके साथ कंदरावा घुमाऊँ। मैं मंगेश के साथ कंदरावा के लिए निकल पड़ता हूँ। मंगेश को आज रात में ही उस ट्रक को अड्डे पर पहुँचाना था। हाँ, एक बात और थी। हमारी ट्रक को लेकर निकलने से पहले ट्रक मालिक ने हम लोगों को एक चेतावनी दी थी कि आज का रास्ता थोड़ा अलग है, देख कर जाना। हम दोनों अपने मंजिल की ओर चल देते हैं। सर्दी का मौसम था, ठंड भी काफ़ी थी। मैं जैकेट भी नहीं पहना था। मंगेश बोलता है, हरिया, पीछे से कंबल निकाल कर ओढ़ ले। कोहरा भी अधिक था और ट्रक चलाने में भी परेशानी हो रही थी। मैं ये सब देख रहा था कि तभी मेरी ट्रक के सामने अचानक से न जाने क्या आ जाता है। मंगेश ने जोरदार का ब्रेक लगाया और ट्रक खच्चे खाकर रुक जाती है। अब हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना 10-15 मिनट यहाँ रुककर आराम कर लिया जाए। मैं मंगेश से बोलता हूँ, मंगेश, इस सुनसान जगह पर रुकना ठीक नहीं लगता है। मंगेश बोला, यार हरिया, तू भी ना। अभी हम लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि हम लोगों को किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह आवाज़ हम लोगों के आसपास से ही आ रही थी, जिसे सुनकर हम लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। पहले तो मैं इधर उधर झांकता हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। मंगेश और मैं ट्रक से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन तभी मुझे एहसास होता है कि यह आवाज़ तो मेरे ट्रक के नीचे से आ रही है। उस समय मेरे हाथों में मोबाइल फ़ोन था। मैं मोबाइल फ़ोन का टॉर्च ऑन करके ट्रक के नीचे झांकता हूँ तो उसके नीचे एक आदमी लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। वह आदमी सुरक्षित था। मेरे पीछे से हरिया बोलता है कि नीचे क्या है। जब हम दोनों दोबारा से ट्रक के नीचे झांकते हैं तो वहाँ पर कोई आदमी नहीं होता है। आश्चर्य की बात यह होती है कि अचानक से वह आदमी ट्रक के नीचे आया तो आया कैसे। यह सब देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो जाता हूँ। हम दोनों ट्रक को चालू करके चल देते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ट्रक चलाने के बाद मुझे सिगरेट पीने का मन होता है। और दूसरा, हम लोगों को कहीं ढाबा भी दिखाई नहीं पड़ रहा था।
फिर कुछ समय बाद मुझे एक ढाबा दिखाई पड़ता है और ढाबे के सामने एक आदमी बैठा हुआ आग में हाथ सेक रहा होता है। हम लोग उस ढाबे के पास रुकते हैं। वहाँ मैं देखता हूँ कि वह आदमी अभी बैठा था। मैं उस आदमी से सिगरेट मांगता हूँ। वह आदमी चुपचाप सिर नीचे की ओर हिलाकर सिगरेट लाने के लिए चला जाता है। उसकी चाल ढाल बड़ी अजीब सी थी, जिसे देखकर मैं मंगेश से बोलता हूँ कि अरे यो मंगेश, यह आदमी कुछ अजीब लग रहा है। पर तब तक वह आदमी यह सब सुन लेता है और बोलता है, सही बोल रहे हो भाया, यहाँ सब उल्टा ही होता है। यहाँ आकर तुम दोनों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अभी आप अगर इस आग के सामने न बैठे होते तो आप दोनों की डेड बॉडी यहीं सड़क पर लेटी हुई मिलती। उस आदमी के मुंह से यह सब आवाज़ सुनकर हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और मंगेश बोलता है कि कौन हो तुम। मंगेश मेरे सामने गुस्से में उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है। मैंने उसे छुड़ाया, लेकिन मंगेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अनजाने में उस आदमी का कॉलर पकड़कर। अब मंगेश के शरीर में दर्द चालू हो गया था। मंगेश दर्द के मारे कराहने लगा था। मैं उस आदमी से मदद मांगने लगता हूँ, लेकिन वह आदमी अब अपने असली रूप में आ जाता है। उसका चेहरा आग से पूरी तरह झुलसा हुआ था तथा उसके जबड़े फटे हुए थे। मेरे काफ़ी विनती करने के बाद वह बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुमको पूरी रात इसी आग के सामने बितानी होगी। अगर आग से दूर जाओगे तो अपनी मौत को बुलावा दोगे। इतना कहकर वह हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। मैं और मंगेश पूरी रात उसी आग के सामने बैठा रहता हूँ। डर के मारे हमारे हाथ पांव फूलने लगे थे और रात भर हम दोनों वहीं पर बैठे होते हैं। बैठे बैठे हमारी आंखें कब लग जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। सुबह जब हमारी नींद खुलती है तो मंगेश पूरा पागल सा हो चुका था। मैंने मंगेश को तुरंत ट्रक में बैठाया और वापस मंगेश के घर की तरफ चल देता हूँ तथा घर पहुँचने के बाद कई महीनों तक मंगेश का इलाज होने के बाद मंगेश ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, यह रही मेरे और मंगेश के साथ घटित एक सच्ची और डरावनी घटना।